आज हम अपने शो में पुरुषों से जुड़ी एक बेहद ही कॉमन समस्या के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप घर पर भी किसी को बताने से झिझकते हैं, लेकिन अगर इसे नज़रअंदाज किया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। जैसे कि पुरुषों को सेक्स के दौरान दर्द होता है, कई बार लिंग से ब्लीडिंग हो जाती है। यही नहीं, ये समस्या लिंग में कैंसर का कारण भी बन सकती है। इस समस्या का नाम है फाइमोसिस और भारत में बड़ी संख्या में इसके मरीज हैं। और ये समस्या उन्हीं पुरुषों में होती है जिनका सर्कमसिजन यानी कि खतनाक नहीं हुआ होता। तो फाइमोसिस क्या है, किस वजह से ये समस्या होती है और इसका इलाज क्या है, ये जानने के लिए हमने डॉक्टर से बात की। सुनिए उन्होंने क्या बताया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पुरुषों में लिंग के आगे वाले हिस्से को हम फोरस्किन बोलते हैं। ये फोरस्किन हमारे ग्लैंड्स को कवर करके रखती है। अगर ये फोरस्किन किसी कारणवश टाइट हो जाती है, पीछे नहीं आ पाती है या कई बार ये पेशाब के रास्ते को भी बंद कर देती है, तब हम उसे फाइमोसिस बोलते हैं। ऐसा होने के काफी सारे कारण होते हैं, जैसे कि बार बार इन्फेक्शंस होना। कई बार अगर हाइजीन ठीक नहीं है तो वहां पर बार बार इन्फेक्शंस होने की वजह से उस एरिया में स्कार बन जाता है, जिसके चलते वो टाइट हो जाता है और फाइमोसिस बन जाता है। दूसरा, बार बार उसी हिस्से पर, लिंग के आगे वाले हिस्से पर चोट लगना या उस पे बार बार रगड़ लगना, इसकी वजह से भी स्कार बन जाता है, जो कि फाइमोसिस करता है। तीसरा कारण है कि अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शंस हैं तो उसके चलते भी ये चमड़ी में इंफेक्शन होने की वजह से ये चमड़ी टाइट हो जाती है। और चौथा, अगर कोई स्किन की कंडीशंस हैं जैसे कि एक्जिमा या लाइकन स्क्लेरोसिस, एलर्जीज, तो उसके चलते भी ये समस्या हो सकती है। ये जो लिंग की चमड़ी है ये टाइट हो जाती है तो ये पीछे नहीं आ पाती है, जिसके चलते उस जगह पर सफाई नहीं हो पाती है। तो पेशाब की कई बार कुछ बूंदें वहां पर चली जाती हैं, या जो हमारी ग्रंथियां हैं, तेल की ग्रंथियां, उसकी वजह से वहां पर तेल इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ होती रहती है। और सफाई ना होने के कारण वहां पर इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो सबसे कॉमन चीज है फाइमोसिस की वजह से इन्फेक्शंस होना। दूसरा, जब कभी इस चमड़ी को पीछे किया जाता है तो टाइट होने के कारण ये पीछे नहीं जा पाती है और इसमें कट्स पड़ जाते हैं, वर्टिकल स्लिट्स पड़ जाते हैं, जिसके चलते जब पेशेंट पेशाब करते हैं तो वहां पर काफी जलन महसूस होती है। तीसरा, अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव हैं तो इरेक्शन के समय पर, तनाव के समय पर उन्हें वहां पर लिंग में तनाव की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब लिंग में तनाव आएगा तो वो इस खाल को खींचने की कोशिश करेगा, तो तब उनको दर्द हो सकता है, जिसकी वजह से उनके इरेक्शंस जा सकते हैं। और अगर ये काफी समय से फाइमोसिस की समस्या रहती है तो 10 या 20 साल के बाद ये कैंसर का भी रूप धारण कर सकती है। ये भारत में काफी कॉमन समस्या है जवान पुरुषों में, क्योंकि सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ना होने के कारण इसकी हाइजीन को कैसे ठीक रखा जाता है उन्हें कोई बताता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो कभी भी इस खाल को पीछे नहीं करते हैं और फाइमोसिस के शिकार बन जाते हैं। तो फाइमोसिस की भी ग्रेड्स होती हैं, जिन्हें हम माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो माइल्ड कैटेगरी में हम कुछ क्रीम्स लगा सकते हैं, जिनमें स्टेरॉइड क्रीम्स होती हैं, या कुछ फोरस्किन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। इन्हें करने से माइल्ड फाइमोसिस की दिक्कत में
आराम मिल सकता है। अगर मॉडरेट फाइमोसिस है तब ऐसी कंडीशन में दवाइयां और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज काम कर सकती हैं। अगर उनसे रिलीफ नहीं आता है तब हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाना होता है, जिसे हम सर्कमसिजन बोलते हैं। अगर कोई पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें सीवियर फाइमोसिस की समस्या है कि चमड़ी बिल्कुल भी पीछे नहीं जा पा रही है, उन पेशेंट्स में हम एडवाइस करते हैं सर्कमसिजन को, जिसे हम खतना करना भी बोलते हैं। तो इसमें लिंग की जो ये चमड़ी है इसको रिमूव कर दिया जाता है। पुरुषों के लिए फाइमोसिस कितनी बड़ी समस्या है ये आपने जान ही लिया। पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें और अगर किसी इन्फेक्शन की वजह से फोरस्किन टाइट होने लगे तो इसे छिपाएं नहीं। इस समस्या में शर्माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुरंत डॉक्टर को दिखाएं ताकि इसका इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए ज्यादा पानी पीने से भी कब्ज खत्म क्यों नहीं होता। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि काफी सारा पानी पीने और सलाद खाने के बाद भी कब्ज बना हुआ है। समस्या से राहत मिलने के बजाय दिक्कत और बढ़ जाती है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसी मुद्दे के बारे में न्यूट्रिशनिस्ट राशि चौधरी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बात की है। राशि बताती है कि अगर आप लंबे समय से कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप ट्रांजिट टाइम पर ध्यान दें। जो खाना आप खाते हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से होते हुए मल द्वार के रास्ते बाहर निकल जाता है। इस पूरे प्रोसेस में जो समय लगता है उसे ट्रांजिट टाइम कहते हैं। इसे आप कुछ इस तरह मान लीजिए कि जैसे आपकी आंतें एक तरह की कन्वेयर बेल्ट हैं जो खाने को आगे पुश करती हैं, बढ़ाती हैं। दरअसल हमारी आंतों में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं। इसके अलावा ये बैक्टीरिया आंतों की मसल्स को भी खाने को आगे पुश करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से ये बैक्टीरिया ही कम हो जाए तो डाइजेशन की स्पीड भी कम हो जाएगी और मसल्स भी धीरे धीरे काम करेंगी। इस वजह से खाने से मल बनने की जो प्रक्रिया है उसमें काफी ज्यादा समय लगेगा और ये काफी धीमी स्पीड से मलाशय तक पहुंचेगा। इस दौरान मल में मौजूद पानी आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस वजह से हार्ड बनकर मल मलाशय में ही पड़ा रहता है। वहीं ज्यादा पानी पीने से कब्ज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि बॉडी में पानी तो ज्यादा जा रहा है लेकिन बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई है। इस वजह से आंतों की मसल्स भी धीरे धीरे काम करती हैं और मल आगे नहीं बढ़ पाता। तो इस समस्या से बचना है तो बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना होने दे। दही और छाछ पिए क्योंकि इनमें अच्छे बैक्टीरिया होते हैं और अगर कब्ज से ज्यादा परेशान हैं तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, खुराक यानी एक झकासी हेल्थ टिप। जानिए प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जिंक कितना जरूरी है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अक्सर ये सलाह दी जाती है कि वो ऐसा खाना खाएं जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व हो और खाना ऐसा हो जिससे माँ और होने वाले बच्चे दोनों के लिए फायदा हो। और ऐसा एक पोषक तत्व है जिंक, और ये कितना जरूरी है इसके बारे में न्यूट्रिशनिस्ट लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर बात की है। लवनीत बताती है कि जिंक हमारे शरीर में करीब 300 एंजाइम्स को काम करने में मदद करता है। एंजाइम्स यानी वो प्रोटीन जो हमारे मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखते हुए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। साथ ही बॉडी में होने वाली तमाम जरूरी केमिकल रिएक्शंस के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत करने के अलावा जिंक शरीर की मांसपेशियों को बढ़ने और इनकी मरम्मत करने में भी मदद करता है। इससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जिंक हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रेगनेंसी के दौरान जिंक माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। लवनीत बताती हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को रोज़ाना करीब 12 मिलीग्राम जिंक की ज़रूरत होती है और अगर प्रेगनेंसी के दौरान जिंक की कमी हुई तो महिला को लंबे समय तक प्रसव पीड़ा हो सकती है। साथ ही डिलीवरी के बाद ज़्यादा खून बह जाना, प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी और समय से पहले डिलीवरी हो जाने जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसा हुआ तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। इसलिए अपने खाने में बादाम, अखरोट, काजू, कद्दू के बीज, फली वाली सब्जियां और अंडा जरूर शामिल करें ताकि आपको भरपूर जिंक मिल सके। अच्छा, आज सेहत में इतना ही। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रही इस ईमेल आईडी पर अपना सवाल भेज दीजिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।